वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ इजलास हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाज़त वतन वापस पहुँच रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सफारत खाना पूरी तरह से मुतहर्रिक है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए आज़रबाईजान की मदद के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार, फ़रीक़ैन पर तहमुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब को टेलीफोन, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन की बहाली और मामलात को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक। खित्ते में जंगी सूरत हाल, हुकूमत का तवानाई बचत प्लान नाफिज करने पर गौर। मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन की तजवीज़। कॉरपोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खदमात पर गौर। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज़। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की तरगीब दी जाएगी। ज़रूरी जगहों पर ईंधन की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पेट्रोल की कीमत का तयन 15 रोज़ के बजाय हफ्तावार करने पर गौर। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में गैर मामूली तेज़ी से ओगरा में हलचल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकाम का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। लेवी में कमी खारिज इम्कान करार दे दी गई। पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा मुतासर होगा। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपये फ़ी लीटर लेवी। पेट्रोल और डीजल नर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दीली का इम्कान। 15 रोज़ का फार्मूला जारी रहा तो बजट पर शदीद बोझ पड़ेगा। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सनती शोबे को गैस की फराहमी से मुताल्लिक भी प्रपोजल पर बातचीत जारी। सेनेटर कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन बानी PTI की हुकूमत के दौरान होने वाली कानून साजी याद रखे। हुकूमत बेंचेस ने बिल में मौजूद बेहतरी और तरमीम की वजह से प्राइवेट मेंबर का साथ दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, नैब ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा के खिलाफ अपील सिर्फ मुतल्लिका हाई कोर्ट में दायर की जा सकती थी। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। अली जफर बोले, नैब केसेस का फॉरम हाई कोर्ट से तब्दील करना पार्लियामेंट की तौहीन है। नैब तरमीम सिर्फ बानी PTI को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मगरबी हिस्से में 6 धमाके। रिहायशी इलाकों में धुआं बुलंद। दोहा में अमरीकी सफारत खाने के करीब रहने वालों को इलाका खाली करने की हिदायत। अबू धाबी में ड्रोन हमला, मलबा गिरने से 6 पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी। आज़रबाईजान में भी ईरान का ड्रोन से हमला। हुकाम ने कहा कि एयरपोर्ट की टर्मिनल स्कूल के करीब 2 शहरी जख्मी हुए। आज़रबाईजान की वजारत की खारजा की ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल की जानिब 40 से ज़ायद मिसाइल दाग है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अल-खरज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया। बर वक्त कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीका ताहाल आबनाए हर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से छुड़ाने में नाकाम। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से मशरिक़ वस्ता की अहम समुंदरी गुज़रगाह बंद। ईरान पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर अमरीका को चैलेंज दे दिया। बयान में कहा कि सदर ट्रंप अभी तक आबनाए हर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ ना भेज सके। हर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। अमरीकी वज़ीर का कहना है कि अमरीकी बहरिया जल्द आबनाए हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आबनाए हर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल मज़ीद 2% इजाफे से $84 फ़ी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमेरिका ने ईरानी साहिलों से 2000 मील दूर बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर जुल्म का इर्तिकाब किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि फ्रेगेट दीना भारतीय बहरिया का मेहमान था जिसमें 130 सेलर सवार थे। फ्रेगेट दीना में सवार सेलर्स बगैर किसी वार्निंग के समुंदर में जा गिरे। मेरे अल्फाज लिख लें, अमेरिका को इसके अमल पर सख्त अफसोस होगा। अमेरिकी नेवी ने भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया था जिसमें अब तक कम से कम 80 अफराद एहलकार शहीद हो चुके हैं।
ईरान से जंग इसराइली मईशत को एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान। इसराइली वजारत ख़जाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल की मईशत को पहुँचने वाला नुकसान एक हफ्ते में 9 अरब शेकल से ज़्यादा हो सकता है। कम पाबंदियों वाली सूरत हाल में भी इसराइली मईशत को हर हफ्ते 3.4 अरब शेकल नुकसान हो सकता है। जंग के बायस इसराइल में स्कूल बंद, इज्तिमात पर पाबंदी, ज़्यादातर मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हेग्सेट ने कहा कि ईरान के खिलाफ आखिर तक कार्रवाई जारी रखेंगे, हम आपके साथ हैं। इसराइल और अमरीकी फ़ौज के ईरान पर आज भी बड़े पैमाने पर हमले। तेहरान, क़ुम, हमदान, इस्फ़हान, शिराज और किरमान समेत दर्जनों शहरों पर बमबारी। ईरानी शहर सरंदाज में रेडियो और टेलीविज़न की इमारत पर अटैक। आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के मग़रिब में कई मकामात पर बमबारी की गई। इसराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके को भी निशाना बनाया। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। इसराइल के लबनान पर हमलों में भी शिद्दत। रहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 3 अफराद शहीद, 6 ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में हमास रहनुमा वसीम अली अहलिया समेत शहीद हो गए। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 77 तक पहुँच गई। कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। इराक़ी कुर्द लीडर बाफिल तालिबानी से फ़ोन पर राबता। इराक़ी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमले करने का कहा था। कई रोज़ मंदी के बाद स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी। 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट्स में जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 10.4% इजाफे के साथ सर फहरिस्त रहा। जापान के निकी इंडेक्स में 2.9% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन का CSI 300 इंडेक्स तकरीबन 1% ऊपर गया। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में भी तकरीबन 1% का इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी तकरीबन 2% इजाफा।